तो सुनिए, जिस रात विजयनगर में शैतानी बच्चे पैदा हुए, ठीक उसी रात 7 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। और अगली सुबह जब हुई तो तालाब के किनारे धामा का खून मिला। हाँ, सिर्फ खून। उसकी लाश, वो तो कभी मिली ही नहीं। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए इस भयानक कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो ये कहानी है विजयनगर के पिशाचों की, और इस पूरे खौफ की जड़ें जुड़ी हैं धामा नाम के एक आदमी से। एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि एक याद थी, एक ऐसी याद जो उसे सोने ही नहीं दे रही थी। धामा को ना बार बार एक ही सपना आ रहा था। सपने में वो देखता था तालाब, और उस तालाब में डूबी हुई बेताल की वो मूर्ति। अरे, ये वही मूर्ति थी जिसे उसने खुद बड़े ही अपमान के साथ पानी में फेंकवाया था, और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति उसे अपनी तरफ बुला रही है। सोचिए, आधी रात का वक्त, पूरा का पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। छप छप छप। आवाज ऐसी थी जैसे कोई तालाब के पानी में चल रहा हो। धामा डरते डरते घर से बाहर निकला और तालाब के पास पहुंचा। उसने अपनी टॉर्च जलाई, रोशनी पानी पर डाली, लेकिन वहां तो कोई हलचल ही नहीं थी। सब कुछ एकदम शांत था, बस एक खौफनाक खामोशी पसरी हुई थी। धामा ने सोचा शायद उसका वहम होगा, और जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा ना, तालाब के अंदर से एक गहरी ठंडी आवाज आई जिसने उसका नाम पुकारा, धामा। बस वो जहां था वहीं पत्थर का बन गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी फिर से पानी पर डाली। और इस बार जो उसने देखा, पानी की गहराई से 2 लाल आंखें उसे ही घूर रही थीं, और ये आंखें किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। बस इतना देखना था कि धामा के हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर गई। वो पागलों की तरह चीखते हुए अपने घर की तरफ भागा। सांसें फूल चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन उससे क्या पता था कि जिस डर से वो भाग कर आया है ना, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा खौफ तो घर के अंदर दरवाजा खोले उसका ही इंतजार कर रहा है। घर के अंदर घुसते ही उसने देखा, उसकी पत्नी समीक्षा बिस्तर पर बैठी हुई थी, पर वो सो नहीं रही थी। वो तो बस बिना पलके झपकाए एकटक दीवार को घूर रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। उसकी मौजूदगी में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। धामा ने हिम्मत करके उसे आवाज दी, समीक्षा। और फिर वो मुड़ी, बहुत धीरे धीरे वो धामा की तरफ मुड़ी, और उसे देखते ही धामा का खून मानो नसों में जम गया। समीक्षा की आंखें वो पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं, जैसे दूध। उनमें पुतलियां थी ही नहीं। और फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान आई, और वो एक धीमी खौफनाक आवाज में फुसफुसाई, वो वापस आ गया है, बेताल। और पता है क्या हुआ? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कमरे में लगा शीशा एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। अब इस घटना को कुछ दिन बीत गए, और फिर आई वो रात, एक ऐसी रात जिसने पूरे विजयनगर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक रात जब खौफ ने गांव के हर एक दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक आधी रात को गांव के हर घर से औरतों के दर्द से कराहने की चीखें सुनाई देने लगीं। एक साथ हर घर से। ऐसा लगा मानो एक ही पल में पूरे गांव पर कोई भयानक कहर टूट पड़ा हो। ये सुनते ही धामा भी भागता हुआ अपने घर पहुंचा। अंदर गुप अंधेरा था, लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पर रुकिए, ये किसी आम बच्चे का रोना नहीं था। नहीं, ये आवाज किसी जंगली जानवर के गुर्राने जैसी थी, जो किसी इंसानी गले से निकल रही हो। धामा ने कांपते हाथों से कमरे की लाइट जलाई, और लाइट जलते ही उसने जो मंजर देखा, वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। समीक्षा के बगल में एक नवजात बच्चा लेटा था, जिसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। वो बच्चा सीधा धामा को घूर रहा था, और फिर वो मुस्कुराया, एक शैतानी मुस्कान। अब इस घटना के बाद अगली पूरी रात धामा जागता रहा। वो उस बच्चे से इतना डर गया था कि एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया। और फिर आधी रात को उसका जो सबसे बड़ा डर था ना, वो सच साबित हो गया। ठीक आधी रात को धामा ने देखा कि उसका बच्चा
वो नवजात बच्चा अपने आप बिस्तर से उठा और चलने लगा। फिर जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इशारा किया हो, घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर का नज़ारा तो और भी भयानक था। गांव के बाकी सारे शैतानी बच्चे एक खामोश लाइन में खड़े उसका इंतजार कर रहे थे और फिर वो सब एक साथ चुपचाप उस पुराने मंदिर की ओर चल दिए। धामा भी हिम्मत करके चुपचाप उनके पीछे पीछे गया, जंगल के अंदर बने उस पुराने मंदिर तक। और मंदिर के अंदर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसे यकीन हो गया कि अब अंत निश्चित है। मंदिर के बीचों बीच बेताल की वही पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, लेकिन वो अब पत्थर की नहीं थी। वो मूर्ति सांस ले रही थी। धामा डर के मारे कांप रहा था। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। और तभी उस जिंदा हो चुकी मूर्ति ने अपनी पत्थर की आंखें खोलीं और सीधा धामा की तरफ देखा। पूरे मंदिर में एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। बेताल बोला, तुमने मुझे तालाब में फेंका था। हाँ, ये वही शक्ति थी जिसका धामा ने अपमान किया था और अब वो अपना बदला लेने के लिए लौट आई थी। धामा कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, इससे पहले ही एक और खौफनाक चीज हुई। मंदिर में मौजूद वो सारे के सारे शैतानी बच्चे एक साथ उस मूर्ति की तरफ मुड़े और सबने एक ही आवाज में कहा, पिता। और बस उस रात के बाद धामा फिर कभी किसी को नहीं दिखा, हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को तालाब के किनारे सिर्फ एक चीज मिली, धामा के ही खून से लिखा हुआ एक छोटा सा संदेश, बेताल वापस आ गया है।